जो दूसरे संकादिकों में से जो दूसरे था, उन्होंने कहा कि मैं हर दिन नैमित्रिक मुझे समुद्र स्नान करना पसंद है और यहाँ पे समुद्र नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ठहरना मुझे भी उचित नहीं है। यानी कि दो संतों ने जो वरदान मांगे थे वो, और तीसरे जो महासंत थे तो उन्होंने भी वरदान मांगा था। तो उन्होंने जो वरदान मांगा था वो वरदान क्या था? तो उनका जो वरदान था, उन्होंने ये कहा था कि जो तीसरे संकादिक थे तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही समय पे 1100 शिवलिंग का पूजन करता हूँ, ये मेरा नैमित्रिक है। हर दिन में एक ही समय पे जो 1100 शिवलिंगों की पूजा करता हूँ। तो यहाँ पे तो एक ही शिवलिंग है, मैं यहाँ पे नहीं ठहर सकता। और जो चौथे थे उन्होंने कहा कि मैं जो नर्मदा मैया के जल से जो भस्म प्रकट करता हूँ वही भस्म में लगाता हूँ, इसलिए मुझे भी यहाँ ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि वो भस्म मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपने जो सुने वो 4 वरदान, जैसे कि 4 जो सनत कुमार जो थे संकादिक थे, उन्होंने ये 4 प्रकार जो कही कि हम इस जगह पे क्यों नहीं रोक सकते, तो उन्होंने ये कारण बताए। तो उन्हीं के हिसाब से जब दारुक ने देखा कि अभी इन्होंने जो मांगा है, संतों ने जो मांगा है वो संतों को वो मिलना चाहिए, क्योंकि एक जो पहले थे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं ठहर सकता, क्योंकि क्या मुझे हर दिन क्या है नैमित्रिक गंगा स्नान करना है, मुझे गंगा स्नान करना है। प्रथम वालों ने कहा मुझे गंगा स्नान करना है। दूसरे जो संकादिक थे उनमें से एक, उन्होंने कहा कि मैं हर दिन समुद्र स्नान करता हूँ। और तीसरे वाले जो थे उन्होंने कहा कि मैं हर दिन नैमित्रिक मुझे 1100 शिवलिंग का पूजन, एक समय पे शिवलिंग का मैं पूजन करता हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पे नहीं ठहर सकता। और चौथे ने कहा, जो चौथे सनातन जी थे, उन्होंने कहा कि मैं कम से कम जो नर्मदा मैया के जल से मैं जो भस्म उत्पन्न करता हूँ वही भस्म में लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं ठहर सकता। उन्हीं के हिसाब से जब देखा दारुक ने कि अभी इनकी जो इच्छा है, ये इच्छा पूर्ति करने के लिए जब भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, तो भगवान शिव जी से उसने यही जो संतों की इच्छा थी, इसी इच्छा के अनुसार वरदान मांगे थे। और वो वरदान आज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैया के तट पे जब आप आते हो तो मैया ने खुद गंगा जी का रूप धारण करके दारुकेश्वर के जो पूर्व में स्थित है, पूर्व दिशा है, वो पूर्व दिशा के मध्य में मैया स्वतः गंगा के रूप में धारण होके वहां पे शिवलिंग की क्या करते हैं, परिक्रमा करती है स्वतः पूर्व वाहिनी जल प्रवाह दिशा से। देखिए गंगा का रूप धारण कर जो आज ही गंगेश्वर महादेव में स्थित है, यानी कि गंगेश्वर महादेव से मैया बहती है, वो आपको आगे मिलेगा। गंगेश्वर महादेव यहाँ से आगे है, कम से कम इसकी दूरी होगी दारुकेश्वर से ठीक पूर्व दिशा में नर्मदा मैया जो है शिवलिंग को वहाँ पे क्या करती है, स्वतः नर्मदा मैया शिवलिंग की परिक्रमा करती है। जो पूर्व वाहिनी जल में वो मैया खुद गंगा मैया का रूप धारण करके वहाँ पे गंगेश्वर महादेव जो है उस पे स्थापित हो गए है जो मैया है। और फिर दूसरी की जो इच्छा थी कि मैं समुद्र स्नान करता हूँ, तो वही गंगेश्वर से कम 2 किलोमीटर, गंगेश्वर के 2 किलोमीटर दायरे पर वहाँ पे गंगेश्वर के 2 किलोमीटर दायरे पे शून्य कुछ नाम का है, वहाँ पे अभी भी जल आपको खारा मिलता है, यानी कि समुद्र का पानी भी मैया ने आप में समाया था। और जो तीसरा था उन्होंने कहा था कि मैं एक ही समय पे कम से कम 1100 शिवलिंगों की क्या करता हूँ, उपासना करता हूँ। तो जब आप पितामली से होके जब आगे आते हो, तो पितामली से आगे आते समय आपको
बीच में सीटों का से आगे नर्मदा मैया जी का जो मंदिर लगता है, उसी मंदिर की जो मैया का जो तट है, उसी तट पे वहाँ पे जो एक ही पत्थर पे 1100 शिवलिंग है अभी भी स्थित है। लेकिन अभी मैया के पात्र में पानी होने के कारण वो पत्थर अभी जो शिवलिंग है वो पानी में है अभी, इसलिए हम दिखा नहीं सकते। और जो चौथा था उनका कि मैं नर्मदा मैया के जल से उत्पन्न हुआ भस्म ही लगाता हूँ। तो जब आप आते हो इस आश्रम के तरफ आते हो, दारुकेश्वर के लिए आते हो, तो आपको बीच में खुलार नदी का संगम मिलता है। उसी खुलार नदी के संगम से आपको 500 फीट में वहाँ पे भस्म दिखाई देता है। वीडियो में आपको दिखाएंगे हम कि जो खुलार नदी है वो खुलार नदी, हर नदी जो मैया में संगम जो रहता है, मैया में क्या करते हैं अपना पदार्पण करते हैं, तो सब मैया के समान होके उसमें जाती है। लेकिन ये खुलार नदी जो है वो खुलार नदी ऊपर से नीचे गिरती है, यानी झुक के मैया को प्रणाम करके मैया में एक रूप हो जाती है। ये खुलार नदी का महत्व है। वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। अभी आपको दारुकेश्वर भगवान जी के हम दर्शन करवाते हैं। चलिए मंदिर में, ये है मंदिर। ये जो पुराना तीर्थ है, भगवान श्री कृष्ण जी के जो सारथी थे दारुक, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। मैंने आपको उनका पूरा इतिहास बता दिया है। देखिए यहाँ पे भगवान जी की अभी पूजा हुई है। ये देखिए, ये है दारुकेश्वर महादेव, जिनको अभी जो वर्तमान समय में कहा जाता है धारेश्वर महादेव। ये जो आप कांच में देख रहे हो, ये पुरानी मूर्तियां है तीनों भी। ये है धारेश्वर महादेव, जो वर्तमान समय में इसका नाम है धारेश्वर महादेव। देखिए, ऐसे पवित्र स्थलों पे आना जरूरी है। इसी पे आपको संगम भी मिलता है खुलार नदी का। खुलार नदी का भी महत्व है। खई गांव में है, हमें अभी भामपुर में धारेश्वर मंदिर है, जिसका गांव का नाम है खई गांव भामपुरा। उसी में ये आता है, जो दारुकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यही है इस धारेश्वर जी का इतिहास है। हम आपको वीडियो में खुलार नदी भी दिखाएंगे, कैसी मैया में एक रूप हो जाती है वो भी दिखाएंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सहयोग करें। नर्मदे हर। ये देखिए, ये वही खुलार नदी है। देखिए, ये खुलार नदी का जो संगम, मैंने आपको वीडियो में कहा था कि जो हर नदी मैया के साथ में जब जाती है तो मैया के सम में जाती है। लेकिन ये जो नदी देखो उधर से, यहाँ से ऊपर से गिर के आ रहे, देखिए यहाँ से ऊपर गिरते हैं, फिर इसी रास्ते से आके इधर से, फिर उधर से देखिए नीचे गिरती है, नीचे गिर के फिर मैया में समाहित हो जाती है। देखिए, क्योंकि हर नदी आपने देखा होगा कि हर नदी मैया में सीधे तरीके से अंदर जाती है, लेकिन ये जो नदी है ये नीचे झुक के जाती है, ऊपर से गिर के जाती है। देखिए ये नदी, यही एक नदी है खुलार नदी, जो मैया में झुक के अंदर जाती है। बाकी तो क्या करते हैं, जैसे आती है अंदर धस जाती है, घुस जाती है। लेकिन ये नदी है नम्रता पूर्वक होके मैया में समाहित हो जाती है। ये है खुलार नदी। खुलार नदी का ये संगम है। देखिए, ये है खुलार नदी का संगम।